आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बात करेंगे मारुति सुजुकी की, क्योंकि मारुति सुजुकी की जो नंबर्स हैं वो मिले जुले रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी की आय मुनाफा अनुमान से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन मार्जिन अनुमान से कम रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने सुजुकी मोटर गुजरात का प्लांट खरीदने का करार भी किया है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव। भार्गव जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो पहले तो Q1 परफॉर्मेंस के बारे में ही और डिटेल्स लेना चाहेंगे। किस तरीके के ट्रेंड्स आगे के लिए मिल रहे हैं, अगर हम कमिंग क्वार्टर्स की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू या फिर मार्जिन फ्रंट पर? Q1 का जो परफॉर्मेंस हुआ है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही है। हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था इस साल इंडस्ट्री 6% के आसपास ग्रो करेगी और मारुति हमने कहा था उससे शायद थोड़ा ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी 6 से। पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ 6% हुई है, मगर थोड़ा सा असर सेमीकंडक्टर्स का जरूर पड़ा है। 28,000 गाड़ी कम बना पाए हैं और उससे थोड़ा 6 से ज्यादा हो जाता अगर वो नहीं होता। जो इस वक्त हमको अंदाजा है वो ये है कि सेमीकंडक्टर की सिचुएशन धीरे धीरे बेहतरी हो रही है और सेकेंड क्वार्टर में और फिर सेकेंड हाफ में पहले से इस साल बहुत बेहतर सिचुएशन हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स की और शॉर्टेजेस शायद सेकेंड हाफ में नहीं रहेंगी। तो हमें उम्मीद है कि जो हम सोच रहे थे कि इस साल हमारी ग्रोथ 6% से कुछ थोड़ी ज्यादा होगी, वो हो जाना चाहिए। हमें वो लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा मिस्टर भार्गव, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो स्मॉल कार सेगमेंट एक काफी क्रूशल सेगमेंट और काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है मारुति के लिए, लेकिन अब इस सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप एक्सपैंड कर रहे हैं एसयूवी कैटेगरी में या फिर बड़े मॉडल्स जो आप लेकर आए हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे स्मॉल कार सेगमेंट स्लो डाउन के सामने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्मॉल कार की डिमांड तो कुछ समय से अब धीमी पड़ गई है और अभी तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते हैं कि स्मॉल कार की डिमांड एकदम से एक्सेलरेट कर जाएगी। मुमकिन है नहीं, मुझको लगता है मुश्किल है, मगर बाकी जो कार्स हैं वो कॉम्पेंसेट कर जाएंगी। यस, करेक्ट। इसके अलावा मिस्टर भार्गव, आपने सुजुकी मोटर गुजरात को एक्वायर करने की बात कही है और 2014-15 में जब ये करार हुआ था तब आपने कहा था कि एसेट लाइट डील होगी। अब फिर फाइनली इसको एक्वायर करार जो था अग्रीमेंट रद्द करके इसको खरीदने का जो आप प्लान कर रहे हैं उसके पीछे क्या रैशनल है या फिर क्यों ये कदम उठाया गया है? अब सिचुएशन ये तब से और ये बदल गई है कि एक तो हमारी वॉल्यूम जो है उस समय की वॉल्यूम से अब जो वॉल्यूम हो गई है और जो अगले 5, 7, 8 साल में होंगी उसमें बहुत ही काफी अंतर है। उस वक्त हम 10 लाख 11, 12 लाख कितनी गाड़ी बना रहे थे, अब हम ऑलरेडी 20 लाख पे तो पहुंच गए हैं और 40 लाख की तरफ कदम उठा रहे हैं। मॉडल्स काफी बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, एसयूवीज आ गई हैं, सीएनजी का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, हाइब्रिड्स आ गई हैं। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है वॉल्यूम से, मल्टीपल लोकेशन से, नंबर ऑफ मॉडल से, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी से, इसका मैनेज करने का हमें कोई नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना पड़ेगा। उस नए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी वो है कि पहले जितनी फैसिलिटीज हैं वो एक तरह से यूनिफाई हो जाए। यूनिफाई होने के बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल होगा और जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन करने हैं मल्टी लोकेशनल प्रोडक्शन पर और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स पर और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज पर, वो मुमकिन हो पाएगा। ओके अच्छा, फिर गुजरात प्लांट को एक्वायर करने का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या प्लान है एग्जैक्टली? अभी बोर्ड ने ये तय नहीं किया है कि ये शेयर जो वहां से हासिल करेंगे उनका किस तरीके से हासिल किया जाएगा। उसके लिए जैसा हमने आज प्रेस नोट में इशू किया है, एक और बोर्ड मीटिंग कुछ ही समय में होने वाली है
जहां पर इस चीज पे विचार किया जाएगा कि ये शेयर्स कैसे उनसे एक्वायर किए जाए। ओके तो यानी भार्गव जी अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये कैश डील होगी या फिर नॉन कैश डील होगी, लेकिन अगर ये नॉन कैश डील हुई तो क्या सुजुकी का स्टेक ऊपर जाएगा? सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इस मामले पर ध्यान दिया नहीं गया है अभी। ओके अच्छा भार्गव जी एक चीज और, अंदाजन सुजुकी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा गुजरात यूनिट पर, और अगर हम मारुति के करंट कैपेक्स प्लान्स की बात करें तो अब इस खरीदारी के बाद जो करंट कैपेक्स प्लान्स है वो इम्पैक्ट होंगे क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं होगा किसी प्लान में। सुजुकी ने इसमें, मेरा ठीक से अंदाजा नहीं है बट मेरे ख्याल से करीब 17-18 हजार करोड़ लगा दिए हैं इस कंपनी में। और सुजुकी की इस वक्त जो बुक वैल्यू है प्लांट की, एसएमजी की बुक वैल्यू आके इस वक्त करीब मेरे ख्याल से 12,000 करोड़ के करीब है। ओके चलिए शुक्रिया मिस्टर भार्गव बातचीत करने के लिए, रीसेंट डेवलपमेंट पे भी और साथ ही आपके अर्निंग्स पर भी, एंड गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक थोड़े से प्रेशर में है या लेगार्ड कह सकते हैं, दबाव में तो नहीं है ज़्यादा, 1% ही नीचे है, 9,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और किला नंबर 1